सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी गजा स्कूल चैनल। लास्ट लेक्चर में अपन ने सेल के बारे में देखा था, सेल का इंट्रोडक्शन लिया था। आज उसी इंट्रोडक्शन पर अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। आज के लेक्चर में अपन डिस्कवरी ऑफ सेल और उसके आगे अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है, और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। ये फिफ्थ क्वेश्चन, बस इन क्वेश्चंस को देखकर आप वीडियो पॉज करके इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन इनके सॉल्यूशन देख लेंगे। ओके, सो आज अपन सेल में डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, उससे पहले अपन ने सेल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया था। आज अपन डिस्कवरी ऑफ सेल्स में 3 साइंटिस्ट और उससे ज्यादा भी साइंटिस्ट देखेंगे। पहले जो साइंटिस्ट हमारे सामने आएंगे वो है रॉबर्ट हुक। तो देखिए, अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स में। Yes, discovery of cell and cell theory. Discovery of the cell. The cell was first observed by Robert Hooke. रॉबर्ट हुक, इसका मतलब फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कैसे की थी? तो बहुत ही पुराने टाइम की बात है। कब? देखो 1665, 1665 की बात है। उसमें क्या हुआ था, तब जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने अपना ही माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। उन माइक्रोस्कोप से उन्होंने एक प्लांट, उसके कॉर्क कॉर्क को देखा और उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप में रखा। तब उनको स्ट्रक्चर दिखाई दी, कैसे? लाइक ए हनीकॉम्ब, लाइक ए हनीकॉम्ब। और इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला? सेल बोला। क्या बोला? सेल बोला। अच्छा, क्या अपन पुरानी बात जानते हैं क्या? सेल होने के लिए 3 चीजें कौन कौन सी? सेल, बाउंड्री, फिर सेंटर में कौन होगा? जेनेटिक मटेरियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और फिर इन दोनों के बीच में, इनके बीच में कौन? साइटोप्लाज्म। अब जो ये सेल कॉर्क सेल थी ना, इसके आउटर में जो देखा ना, आउटर में देखा तो सेल बाउंड्री थी, जेनेटिक मटेरियल भी था, लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं था। और मैंने कहा था कि लिविंग सेल होने के लिए ये 3 चीजें। तो मेरे को बताओ, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की होगी वो कैसी सेल रही होगी? तो वो सेल कैसी रही होगी बेटा? तो वो सेल रही होगी कैसी? डेड सेल। तो अब कोई भी अपने से पूछे कि डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ओके, देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक इन 1665, using a simple microscope, Hook looked at thin slice of cork and observed a small box-like structure which is called as cell. उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा? उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा? सेल। ओके, सेल वर्ड जो आया देखो लैटिन कहां से? सेलुला से, जिसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग स्मॉल रूम, छोटे छोटे रूम्स। ओके, लेटर। अब ये तो किसकी डिस्कवरी होगी? डेड सेल। अब लिविंग के बारे में कौन बताएंगे? तो लिविंग से याद रखना, लिविंग सेल के बारे में एलसी ल्यूवेनबॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनबॉक। तो लेटर एंटोन वॉन ल्यूवेनबॉक इन द 1670s। एग्जैक्ट क्या है? 1674। ये एस आ गया तो मतलब ये टाइम पीरियड है, ठीक है ना, यहां से यहां तक। ओके, डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स बाय ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर। तो इसमें पॉन्ड वाटर दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो ये एंटोन वॉन ल्यूवेनबॉक थे, अपने ही घर के बाहर जो घर की जो नालियां निकल रही थी उन सैंपल को लिया और उनमें चेक किया, ठीक है। तो उनमें क्या, उनको क्या मिला? ऑब्जर्विंग टाइनी क्रिएचर्स, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स। लाइक कौन कौन मिलेंगे भाई नालियों में, गटर्स में? कौन मिलेंगे? बैक्टीरिया, स्पर्म, ठीक है। तो बैक्टीरिया को देखा और इन्हीं टाइप से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किसको देखा? स्पर्म एंड प्रोटोजोअन्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। इन जो स्ट्रक्चर्स को देखा एंटोन वॉन ल्यूवेनबॉक ने, इनको इन्होंने क्या नाम दिया? एनिमल्स, एनिमल क्यूल्स, एनिमल क्यूल्स। ओके, फिर उनके बाद रुडोल्फ विर्चो की बात बाद में आएगी।
यस, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की? यस, तो दो साइंटिस्ट आते हैं, मैथियस स्लाइडन एंड स्वान। तो देखिए, प्रपोज बाय मैथियस स्लाइडन एंड थियोडर स्वान इन 1830। एग्जैक्ट डेट कब है? तो स्लाइडन के लिए कब? 1838, 1838, और स्वान 1839, 39। इन्होंने जो सेल थ्योरी दी, उनके जो मेन पॉइंट्स क्या क्या थे? तो देखिए, मेन पॉइंट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये तो अपन ने पहले ही लेक्चर में देख लिया था कि जो भी लिविंग है उसके पास क्या होगा? सेल होगी होगी। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वही बात कि लाइफ होने के लिए सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो चीज क्या है? सेल। ओके, ऑल सेल अराइजेज। अब ये बात तो ठीक है कि जो सारी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। लेकिन जो सवाल ये था कि ये न्यू सेल, सेल से सेल कैसे आती है, मतलब न्यू सेल्स कैसे जनरेट होती है, इसके बारे में जो ये मैथियस स्लाइडन एंड स्वान है वो नहीं बता पाए। इन्होंने तो ये बस ये दो पॉइंट ही बताए। तो ये तीसरा जो पॉइंट है ये किसने ऐड किया? तो वो किसने ऐड किया? वो ऐड किया था अपने रुडोल्फ विर्चो। ठीक है ना, इन्होंने सेल थ्योरी को कंप्लीट किया था। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है ना, कब दिया था? 1855। तो यस देखिए, Rudolf Virchow cell theory state that all these cells come from pre-existing cells. Yes, जो भी नई सेल्स आ रही, जो भी नए ऑर्गेनिज्म आ रहे, जैसे अपन आए या अपने बाद जो जनरेशन आएगी वो कैसे, कहाँ से आ रहे? अपने पेरेंट्स से ही आ रहे। यस और नो? तो अब जो भी नई सेल आ रही है वो किससे आ रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। Virchow was a German physician and scientist who popularized theory in 1855। ठीक है, इन्होंने कंप्लीट किया था किसको? सेल थ्योरी को कंप्लीट किया था। और अपनी ही लैंग्वेज में उन्होंने क्या बोला? अभी जो अपन ने बात की क्या कि जो न्यू सेल्स है वो कहाँ से आती है? पुरानी ही सेल से आती है। तो देखिए, रुडोल्फ विर्चो फेमसली स्टेट, उन्हीं की ही लैंग्वेज में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। काफी फेमस स्टेटमेंट है, कई बार बड़े बड़े एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन में भी आ चुका है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या मीनिंग होता है इसका भाई? कि एवरी सेल्स कम फ्रॉम ए सेल। हर प्रत्येक सेल जो है वो जो पहले सेल रही होगी उसी से आई है, या फिर जो सेल है वही डिवाइड होकर के आगे न्यू सेल्स में न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इन ये थ्योरी कब दी थी? ये बात कब बोली थी? 1855। विच इज की प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी stating that new cells arises from pre-existing cells। अब आ जाएगी ये देखिए, सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट वही। इस तीसरे पॉइंट को किसने ऐड किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। कब किया था? 1855। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जब भी अपने को सेल थ्योरी के बारे में बोले तो अपने को ये तीन पॉइंट ऐड करने हैं। ओके, नेक्स्ट। उससे पहले एक ये सेल का फोटो देख लो कैसी दिखाई देती है एक्चुअल में सेल्स। और ये सेल्स प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल सेल, क्या सेल होने के लिए मैंने कहा था सेल बाउंड्री होनी चाहिए। क्या इसके पास सेल बाउंड्री है? यस, ये देखो आउटर में सेल बाउंड्री है, जिसको अपन ने क्या बोला? ये देखो यार, क्या बोला इसको? सेल मेम्ब्रेन बोला। क्या इसके अंदर सेंटर में क्या जेनेटिक मटेरियल है? यस, जेनेटिक मटेरियल है, जिसको अपन ने क्या बोला? क्या बोला? डीएनए। और जहां पर वो प्रेजेंट है उसको अपन ने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। क्या फिर इनके बाद अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कि जो ये जेनेटिक मटेरियल है और जो सेल बाउंड्री है इनके बीच में, अपन ने ऐसे डिनोट किया था, और इसको अपन ने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म। क्या बोला था? साइटोप्लाज्म। और इनके इनके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? यह सेल ऑर्गेनल। तो देखो वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है? ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सब। तो ये तो सिर्फ जनरल आइडिया किसके बारे में? सेल के बारे में। बाद में अपन देखेंगे कि ये सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो ये जो अभी डायग्राम है अपने सामने किसका है? यूकैरियोटिक का। चलिए, यस,
प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इधर देखो दो वर्ड्स आते हैं बायोलॉजी में, एक वर्ड आता है प्रो और एक आता है यू। तो जो प्रो वर्ड है, प्रो सुन के ऐसे अपने को नहीं सोचना है कि ये बहुत ही एडवांस है, जैसे आईफोन प्रो, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, ऐसा नहीं है। क्योंकि बायोलॉजी में तो क्या है, जैसा प्रो का मीनिंग क्या होता है, प्रीमिटिव, ठीक है ना, पुराना। और यू का मतलब होता है ट्रू या नया या फिर एडवांस। तो देखिए प्रोकैरियोट्स, और इधर देखिए प्रोकैरियोट्स आ रहा है, तो मैं ये लिख देता हूं प्रो और कैरियोट्स। प्रो कैरियोट्स। अब कैरियोट्स का मीनिंग क्या होता है? कैरियोट्स का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अभी अपन ने देखा, न्यूक्लियस जिसमें कौन, जेनेटिक मटेरियल, ये देखो सॉरी, ये न्यूक्लियस और इसके अंदर कौन, जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में होगा क्या, वो देखिए डेफिनेशन। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल सिंपल सिंगल सेल्ड organisms without a defined nucleus or membrane bound organelles। तो ये दो कैरेक्टर्स हो गए, कौन कौन से, कि एक तो क्या है कि देखो कि ये जो प्रोकैरियोट्स होंगे वो कैसे, हमेशा कैसे होंगे, ऑलवेज सिंगल सेल, ठीक है। और इनके प्रोकैरियोट्स के दो खास बात कौन कौन सी है, तो वो दो बात देखो। तो एक तो क्या है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो अब इसी बात पर देखो दो चीजें, क्या, एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, मैम जो ऑर्गन होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होंगे। तो मेरे को ये बताओ, ये जो अपन ने डायग्राम देखा, अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो, देखो ये रहा न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ देखो, इसके चारों तरफ क्या मेरे को ये, क्या मेरे को कोई बाउंड्री दिखाई दे रही है क्या? यस, मेरे को ये देखो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है। जबकि प्रोकैरियोट्स में तो, जबकि प्रोकैरियोट्स में तो ये तो एब्सेंट होती है। और वही सेल ऑर्गेनेल्स में देखो, ये देखो इसके चारों तरफ बाउंड्री है, ठीक है। इसका मतलब ये सेल कौन सी हो गई, यस। तो क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल होगी क्या? नो, ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होगी। ये कौन सी सेल होगी, ये सेल होगी अपनी यूकैरियोटिक, यस। इसके कैरेक्टर्स देखो क्या क्या बोल रहा है, ओह सॉरी, यस, द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड, अपने देखा था इसमें पहले ही देख लिया था, नॉट इनक्लोज्ड इन, यस, नॉट इंक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब चारों तरफ आउटर कोई भी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होगी और जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये भी प्रेजेंट नहीं होता, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। स्मॉलर इन साइज, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मेरे को ये बताओ स्टार्टिंग में आए, स्टार्टिंग में आने वाली सेल्स कैसी होती है, सिंपल टाइप की होती है और कैसी होगी, स्मॉल, तो इनका साइज भी कैसा होगा, स्मॉलर। Compared to eukaryotic cells, they have a cell wall and plasma membrane। इनकी बाउंड्री पर क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ये तो हो गई बाउंड्री की बात। ऐसे प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन है, तो वो देखो, तो वो आ रहा है, पहला कौन है, बैक्टीरिया। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं, शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं ई कोलाई या फिर एस्चेरिचिया कोलाई, आर्किया, ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें कौन सा बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब कौन सी सेल आ रही है, यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल, यूकैरियोटिक। इसमें देखो जो चीजें अपन ने प्रोकैरियोट्स में देखी उसका ऑपोजिट कर दो। प्रोकैरियोट्स का साइज कैसा होता था, स्मॉलर, इसका कैसा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो प्रोकैरियोट की कंपैरिजन में इनका साइज लार्जर होगा। दूसरा, इनमें जो सेल की जो बाउंड्री या फिर न्यूक्लियस की जो बाउंड्री नहीं होती थी, तो यूकैरियोट्स में क्या होगी, परजेंट होगी। जो ऑर्गेनल्स होते थे उनके चारों तरफ कोई बाउंड्री या फिर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, इसमें परजेंट हो जाएगी। तो देखिए यूकैरियोट्स सेल्स आर, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आई थी तो यूकैरियोट्स बाद में आई, और बाद में आने वाली चीजें अपन ने पहले ही देख चुके हैं वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोट सेल्स आर कॉम्प्लेक्स
cells that contain a defined nucleus या फिर well developed nucleus and membrane bound organelles, दोनों चीजें जो वहां पर एब्सेंट थी यहाँ पर प्रेजेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, हैव ए ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वही प्रोग्रेस में वो एब्सेंट था। वेयर द जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड, वहां पर एनक्लोज नहीं रहता था, ठीक है ना, विद इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहां पर तो जेनेटिक मटेरियल कैसा रहता था, नेकेड रहता था, और यहाँ पर एनक्लोज विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वहां पर प्रोग्रेस में वो एब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट, सच एज कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्लोरोप्लास्ट, ये कौन है, सब सेल ऑर्गेनल्स है इन प्लांट सेल्स। ये सब किसके एग्जांपल दिए, किसमें प्रेजेंट होंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही तो ये किसमें, प्लांट सेल में। नेक्स्ट, यस, साइज की बात हो चुकी थी, तो लार्जर इन साइज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स, कैन बी यूनिसेल्युलर, मतलब यूकैरियोट्स है तो देखो प्रोकैरियोट्स की बात आएगी ना तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होंगे बेटा, यूनिसेल्युलर, और वही यूकैरियोट्स की बात आएगी तो वो कैसे हो सकते हैं, वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर जैसे अमीबा और मल्टी सेल्युलर जैसे अपन, यस, कैन बी यूनिसेल्युलर जैसे ईस्ट है, अमीबा है। मल्टी सेल्युलर जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सब कौन, मल्टी सेल्युलर। नेक्स्ट, वापस वही एग्जांपल्स की बात कर रहा है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, प्रोटिस्ट। अब ये देखो अपन ने दोनों की बात कर ली, अब इनके डायग्राम्स के थ्रू अपन डिफरेंसेस देख लेते हैं। यस, सबसे आउटर से लेते हैं, इधर देखो, सेल बाउंड्री, दोनों ही सेल है तो दोनों के पास सेल बाउंड्री होगी, यस। यहाँ पर देखो कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये रही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर है, और यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, यूकैरियोट्स की पूरी यहां से यहां तक, ठीक। इसको अपन रब कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं अपन, इसके पास देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में नहीं है, एब्सेंट है, तो ये आप एक जनरल सा आइडिया ले सकते हो। यहां से आगे बढ़े, ओके। अब जो अपन ने बातें की उसी को अपन टेबुलर फॉर्म में, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, पहला अपन ले रहे हैं न्यूक्लियस, क्या कैसा होता है, नो डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इस पर यूकैरियोट्स में वही प्रेजेंट होगा। इसका साइज अपन ने देखा था स्मॉलर, तो वो रेंज कितनी है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर कितना बेटा, 10⁻⁶। और यहाँ पर ये जहां से ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और वहीं से ये क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है ना, 10 से 100 माइक्रोमीटर। ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही प्रेजेंट होगा, कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट, डीएनए स्ट्रक्चर, तो देखिए सर कैसा होगा, इंपॉर्टेंट, सर्कुलर डीएनए। देखो मेरे को ये बताओ कि आप सर्कुलर डीएनए किसको बोलते हो, अगर मैं ये बनाऊं, क्या ये सर्कुलर डीएनए है क्या, डबल हेलिक्स कर देता हूं, या फिर क्या ये भी सर्कुलर डीएनए है क्या, तो ज्यादातर बच्चे किसको टिक करेंगे, इसको, कि ये कैसा है, सर्कुलर। तो ध्यान रखना ये भी सर्कुलर है और ये भी सर्कुलर। सर्कुलर की डेफिनेशन क्या है बेटा, सर्कुलर की डेफिनेशन ये होती है कि उसके पास कोई भी फ्री एंड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्या मेरे को बताओ, क्या इसका कोई फ्री एंड है क्या, नहीं। जैसे मान लो ये है, इसका फ्री एंड है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको देख रहा हूं, अगर इसके दी देखो ये फ्री एंड है ना, अगर मैंने इनको मिला देता हूं तो ये कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो सर्कुलर होगा, लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड रीजन, मतलब न्यूक्लियस के, अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, जहां पर डीएनए प्रेजेंट होगा ना, जिस रीजन में, तो उस रीजन को अपन क्या बोल देंगे, इसको न्यूक्लियोइड रीजन।
सॉरी, यहाँ से अपन रिपीट करते हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करें ना तो न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, जहां पर प्रेजेंट होगा उसी को अपन क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड। वही यूकेरियोट्स में क्या हो जाएगा, ये डीएनए कैसा होगा, लीनियर होगा। आपने ये स्ट्रक्चर कई बार देखा होगा, ये स्ट्रक्चर मूवीज में, बुक्स में, बहुत जगह पर, ठीक है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, जो सेल में जो स्ट्रक्चर है ये देखो सेल की जो स्ट्रक्चर है, सेल की स्ट्रक्चर में एक बार वापस इसी पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। प्रोकैरियोट्स की बात चल रही थी, ये प्रोकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल देखो जिस लोकेशन पर प्रेजेंट है ना, जैसे ये लोकेशन होगी ना, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोइड। और वही यूकेरियोट्स में क्या हो जाएगा, ये सेल होगी, सेल के अंदर कौन हो जाएगा, न्यूक्लियस, यस। और न्यूक्लियस के अंदर जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उस उस जगह को अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन उसको क्या बोल देंगे अपन, न्यूक्लियोलस। तो लीनियर होगा, डीएनए होगा, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, यस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सिंपल टाइप का होता है, वही यूकेरियोटिक कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो मेरे को ये बताओ कि उसमें पाई जाने वाला हर प्रोसेस कैसा होगा, सिंपल टाइप का। मेरे को बताओ रिप्रोडक्शन भी किसमें कॉम्प्लेक्स होगा, किसमें सिंपल होगा। सिंपल किसमें मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में, और कॉम्प्लेक्स किसमें मिलेगा, यूकेरियोट्स में। सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन की बात है तो 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, अगर आप जानते हो तो। यस, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का बेटा, 2 टाइप्स का। पहला एसेक्सुअल एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल टाइप का कौन है, एसेक्सुअल। कॉम्प्लेक्स टाइप का कौन सा है, सेक्सुअल। तो देखिए रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल किस में मिलेगा, सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, क्योंकि सिंपल टाइप का है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी कौन सा प्रीफर, जनरली बाइनरी फिजन। जैसे अपन ने प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया को देखा था, ये बैक्टीरिया क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 पार्ट्स में ऐसे ये डॉटर सेल्स में चेंज हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कौन, बाइनरी फिजन। कॉम्प्लेक्स टाइप कौन था, यूकेरियोटिक सेल्स। रिप्रोडक्शन कौन सा कॉम्प्लेक्स टाइप का कौन था, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें मिलेगा, यूकेरियोट्स में। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ, मतलब सेक्सुअल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या यूकेरियोट्स में भी कुछ सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है क्या, या फिर उनमें भी क्या एसेक्सुअल मिलेगा क्या, यस, इनमें तो दोनों मिलेंगे। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, सेल टाइप। प्रोकैरियोट्स में मैंने अभी शुरू में ही बताया था, हमेशा और हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसा मिलेंगे ये, यस, यूनिसेलुलर, ठीक है ना। बैक्टीरिया को आप जब भी देखोगे आपको ऐसा ही मिलेगा, यूनिसेलुलर। यूकेरियोट्स कैसा मिलेगा अपने को, यूनिसेलुलर भी मिल सकता है एंड मल्टीसेलुलर भी मिल सकता है। इसके एग्जांपल ध्यान रखने हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे आर्किया ग्रुप हो गया, आर्की बैक्टीरिया अगर आपने नाम सुना हो तो, ठीक है। यूकेरियोट्स में जैसे अपन क्या है, यूकेरियोट्स है एनिमल्स, मल्टीसेलुलर, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट। ये ग्रुप कैसा है बेटा, ये ग्रुप ध्यान रखना पूरा का पूरा कैसा है, यूनिसेलुलर। और वही जो ये रिमेनिंग बचा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। तो ये अपन ने डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में देखा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स के बारे में देखा। और इस लेक्चर्स पर जो क्वेश्चंस है वो ये रहे, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको डिस्कस करेंगे। यस, पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सॉल्व करोगे और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। Who discovered the cell? Next, what is the basic unit of life? Next, which of the following is not found in prokaryote cell? Which of the following is true about eukaryotic cells? Which of the following is a membrane-bound organelles? What does the Golgi apparatus do? कुछ क्वेश्चंस जैसे आप लेक्चर्स पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे, तब सॉल्व होंगे। यह 7, 8 एंड ये 9, 10 आई थिंक यस हो गए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।